हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मैं हूं मृत्युंजय एंड आप देख रहे हैं मृत्युंजय व्लॉग्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का चैनल पे। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। नीचे एड्रेस आ रहा होगा, यहाँ से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी इशू है तो आप उसे डीएम कर सकते हैं। आज मैं फिर आया हूँ आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके, एक नई इन्फॉर्मेशन लेके, और ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और बने रहें मेरे साथ। देखो दोस्तों, होता क्या है कि मेरे वीडियोस जो होते हैं वो थोड़े से लंबे होते हैं, क्योंकि उनमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है तो वो शॉर्ट नहीं बन सकते। मैं ट्राई करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट रखने का, सो दैट आपका टाइम बच सके और आपको पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। लेकिन मेरा एम यही रहता है कि आप लोगों तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुंचे। जो आज का वीडियो है उसमें आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और आप जान पाएंगे कि अगर ये सारे प्रोडक्ट्स हम अपनी शॉप में या हमारे गोडाउन में रहेंगे तो उसका क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले ये वीडियो क्लिप है एक छोटी सी, इसको आप इंजॉय करिए और फिर मिलता हूँ मैं आपसे। सबसे पहले आप सारे प्रोडक्ट्स देख लीजिए कि मेरे पास कितने प्रोडक्ट्स हैं। वन बाय वन मैं फिर आपको सबके बारे में बताऊंगा एक एक करके। अब मैं शुरुआत करूंगा यहाँ मोटुल रन से। तो ये है मोटुल रन का 4 स्ट्रोक इंजन ऑयल, रन 40 20W40 API SL इसका ग्रेड है और ये 50 लीटर की पैकिंग है। तो ये भी मैं जो है सेल करता हूँ अपने जो कस्टमर्स हैं उनको। अब मैं बात करूंगा इस टाटा ऑटोकॉम की। तो ये है टाटा ऑटोकॉम का एयर फिल्टर। इसका पार्ट नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1002 पार्ट नंबर है और 1662 रुपये इसकी MRP है। ठीक है, तो ये टाटा ऑटोकॉम का एयर फिल्टर है। अब मैं बात करूं यहाँ पे, ये जैसे ट्रेडिंग आइटम है अपने पास, तो ये HP का गियर ऑयल है, EP90 GL4 ग्रेड का गियर ऑयल है। ऑयल फिल्टर है 1055 टाटा का, तो इस पे 1817 रुपये MRP है। यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ पे मोटुल CNG पावर प्लस रखा है। साइड में ये ग्रीसेस रखी है, तो ये ग्रीस सस्ती वाली है और ये जो है प्रीमियम ग्रीस है टाटा ऑटोकॉम की। ये ब्लैक में है, ये रेड जेल है और ये वाइट ग्रीस है नीचे वाली। तो ये दोनों ऊपर और सबसे नीचे वाली ग्रीस जो है मिड रेंज की है, बाकी ये जो है प्रीमियम ग्रीस है। अगर कोई अच्छा कस्टमर है और प्रीमियम ग्रीस चलाता है तो हम लोग उसको टाटा ऑटोकॉम की ग्रीस देते हैं। और अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रीमियम मांगता है तो ये मोटुल का आयरेक्स मल्टी सर्विस AP3 ग्रीस है, ये भी वाइट है। और अगर इसमें कोई बड़ी पैकिंग मांगता है तो हमारे पास बड़ी पैकिंग भी अवेलेबल होती है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपको सैंपल के लिए मैं दिखा रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ अलग अलग ब्रांड्स की। तो देखिए, जैसे यहाँ पे सैपसॉल का ये CNG है, तो ये CNG ऑयल भी अपने पास अवेलेबल हो जाता है अगर किसी को सस्ता प्रोडक्ट चाहिए और अच्छा महंगे में मांगता है, कॉस्टली में, तो CNG मोटुल CNG पावर प्लस ये आता है। अब मैं बात करूं यहाँ पे 40 इंजन ऑयल की। तो 40 में देखिए, यहाँ पे रन 40 20W50 ग्रेड का भी ऑयल अपने पास मिल जाएगा आपको। और अगर कोई अपने पास सिंथेटिक ऑयल मांगता है, सेमी सिंथेटिक, तो उसके लिए ये 3100 गोल्ड है 20W50 SN ग्रेड का ये ऑयल है। इसमें कूपन होता है तो आपको ये भी मिल जाएगा। अगर जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कॉस्टली ऑयल नहीं चला पाते हैं, तो उनके लिए अपना ये क्रीड ऑयल कंपनी है, उसका ये एक्टिव बॉन्ड करके इनका प्रोडक्ट आता है, तो इसका भी अपने पास काम है, तो इसके प्रोडक्ट मिल जाएंगे। नीचे आपको मल्टी पावर 2000 मल्टी पावर मिल जाएगा, जो कि CNG और LPG पेट्रोल इंजन के लिए सब में पड़ जाता है। ये आपको क्रीड ऑयल कंपनी का इनका अपना हीरो है, तो ये भी मिल जाएगा। नीचे अगर मैं बात करूं प्रीमियम प्रोडक्ट्स में, फुली सिंथेटिक, तो 7100 मिल जाएगा आपको 20W50 में। इसमें सारे ग्रेड आपको मिल जाएंगे। ये 1.5 लीटर का पैक है। ये जो है हैवी बाइक्स में, जो रेसिंग बाइक्स होती हैं उनमें ये पड़ता है। तो ये ईस्टर कोर टेक्नोलॉजी के साथ आता है, इस पर लिखा हुआ है और इसमें जो है ऑफर्स भी चलते रहते हैं। तो 1000 रुपीज़ तक का इसमें कैशबैक आपको मिल सकता है। अब अगर कोई सेमी सिंथेटिक मांगता है तो 3100 गोल्ड 20W50 अपने पास ऑयल है। फिर 5100 है 15W50, ये 1 लीटर का पैक साइज है। इसमें आपको सारे पैक साइज मिल जाएंगे। अब मिनरल ऑयल की बात करूं तो यहाँ पे आपको 3040 20W50 मिल जाएगा और मोटुल रन 20W40 API SL ये मिल जाएगा। तो ये सबसे सस्ता ऑयल है मोटुल का। और टेम्पो के लिए CNG में आपको सबसे ज़्यादा बिकने वाला ये बजाज RE परफॉर्मेंस जिसका नाम है, ये मिल जाएगा। तो ये बजाज से इसका टाई अप है
इसलिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम का बहुत ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है और ये सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग आइटम है। मैं इधर से बात करूं तो यहाँ पे एक नई कंपनी अपने पास जो ऐड हुई है वो माजदा ओरिजिनल, ये मिल जाएगा आपको। ये 40 इंजन ऑयल है। यहाँ पे आपको टाटा का 40 इंजन ऑयल मिल जाएगा। ऊपर अगर आप देखेंगे तो CNG बूस्टर मिल जाएगा। तो अगर आपको फॉर्क ऑयल चाहिए तो पैरामॉक्स कंपनी का फॉर्क ऑयल एक्सपर्ट है, ये मिल जाएगा। आपको C2 मिल जाएगा, चेन ल्यूब जिसको बोलते हैं, MC केयर लिख के आता है, तो ये मिल जाएगा। माजदा की CNG मिल जाएगी। ये जो है सस्ते प्रोडक्ट्स हैं, तो हर कोई जो है बजाज परफॉर्मेंस और मोटो CNG नहीं डला पाता, तो माजदा CNG आप डला सकते हैं। क्रिस्टल एक पैरामॉक्स कंपनी है, उसका एक्टिव ऑयल है, ये भी आपको मिल जाएगा। ये सस्ते में मेरे पास रहता है प्रोडक्ट यहाँ पे। मोटुल का स्कूटर आपको 10W30 जैसे है, ये भी मेरे स्टॉक में है। इसके साथ ये गियर ऑयल आता है 80W90, तो ये मिल जाएगा। कैस्ट्रॉल एक्टिव का भी स्कूटर ऑयल मिल जाएगा, कैस्ट्रॉल एक्टिव मिल जाएगा। जेन्युइन हीरो 40 मिल जाएगा। तो ये सारे प्रोडक्ट हो गए 40 के। अब मैं बात करूँ जो है कार लाइन और ट्रक लाइन की या ट्रैक्टर लाइन की, तो जैसे टाटा में अपने पास देखिए जो टाटा की गाड़ियां हैं उनमें 15W40 CF4 ऑयल जाता है, तो वो भी आपको मिलेगा। मोटुल का आपको 4100 पावर 5W30 ग्रेड है, 3.5 लीटर में, जो कि पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों के लिए होता है, ये भी मिलेगा। यहाँ पे रेड जेल ग्रीस जो कि प्रीमियम ग्रीस है टाटा में, और ये ट्रक में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो ये भी आपको अवेलेबल होगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टाटा का इंजन ऑयल 15W40 CH4, ये 10 लीटर का पैक साइज़ है, तो ये भी मिल जाएगा। पुराने ट्रक्स वगैरह हैं उनमें ये ऑयल जाता है। अब 5 लीटर का भी पैक साइज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 15W40 CF4 ग्रेड 5 लीटर, इसमें CH4 और CI4 भी अवेलेबल है, वो भी मिलेगा। मोटुल का आपको .4 सिंथेटिक 100 ml में ब्रेक ऑयल मिल जाएगा। मोटुल में आपको 4100 पावर 10W40 3.5 लीटर मिल जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें सब में कूपन है, लिखा हुआ है कूपन अंडर द कैप। यहाँ पे आपको 300V प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये जो है US क्वार्ट का है 1 लीटर, ये इम्पोर्टेड प्रोडक्ट होता है, तो ये बाहर से आता है। साथ ही साथ आपको 802T प्रोडक्ट भी अवेलेबल हो जाएगा। तो ये दोनों प्रोडक्ट इम्पोर्टेड होते हैं, इसलिए आपको कम क्वांटिटी में मिलेंगे, लेकिन आपको अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे भी देखेंगे तो लिखा हुआ है कूपन अंडर द कैप। अब आपको C1 मिल जाएगा, जो कि चेन क्लीनिंग करता है, तो वो मिलेगा। मोटुल में आपको टेक्मा मल्टी ये मिल जाएगा। ये टेम्पो लाइन में डीजल जो टेम्पो है उनमें यूज़ होता है, तो उसमें ये प्रोडक्ट बहुत यूज़ होता है। इस पर भी कूपन है यहाँ पे। अब अगर मैं प्रीमियम प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मोटुल का एक्सटेक प्लस 5W40 जिसका ग्रेड है, ये मिलेगा। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ मोटुल का जो बुलेट में जाता है, जो रॉयल एनफील्ड की बाइक्स हैं, 2.5 लीटर पैक साइज आता है, 15W50 इसका ग्रेड है, और ये सेमी सिंथेटिक ऑयल है, तो ये भी अवेलेबल है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिनरल ऑयल भी मिलेगा। ये प्रोडक्ट भी 2.5 लीटर है और रॉयल एनफील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पे आपको मोटुल का इंडिविजुअल एक्सपर्ट कूलेंट मिल जाएगा। तो ये सारी मोटुल की रेंज हो गई। यहाँ से आप देखिए कि ये सारी मोटुल की रेंज है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं बात करूँ जैसे ट्रेडिंग आइटम, सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट कैस्ट्रॉल में ये है GTX, ये भी अपने पास मिलेगा। गल्फ में XHD सुप्रीम, ये भी ट्रेडिंग है, तो ये भी मिल जाएगा। क्रिस्टल का ऑयल अपने पास आपको मिल जाएगा, जो पैरामॉक्स कंपनी है उसका भी ऑयल मिलेगा। यहाँ पे क्रीड ऑयल करके इनका भी ट्रैक्टर ऑयल जो सस्ते में मांगते हैं वो मिल जाएगा। महिंद्रा से इसका टाई अप है, तो महिंद्रा प्रीमियम इको, ये प्रोडक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कैस्ट्रॉल की, तो CRV मिनी ट्रक आपको अवेलेबल होगा। मोटुल का कार लाइन में जो बोलेरो स्कॉर्पियो होती है उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट यूज़ होता है 4000 मोशन प्लस, और इसमें जो है कूपन होता है 200 रुपये का कूपन देती है कंपनी, और बहुत ही अच्छा ऑयल है। इसका सर्विस इंटरवल आप 15,000 से 20,000 पे ले सकते हैं। वैसे तो 10,000 सर्विस इंटरवल होता है, लेकिन बहुत से कस्टमर हैं जो सेटिस्फाई हैं 20,000 चलाने के बाद। मोटुल का ट्रैक्टर ऑयल है, ये टेक्मा मल्टी CF4 ग्रेड है। इसमें CH4 CI4 CK4 सारे आते हैं, और इसमें भी कूपन यहाँ पे आपको मिलेगा। ये ट्रक लाइन के प्रोडक्ट हैं, तो यहाँ पे देखिए ट्रक वगैरह प्रिंटेड हैं।
ये 11 लीटर का पैक साइज़ है और ये CI4+ ऑयल है। इसमें एक CK4 भी एक कंपनी ने लॉन्च किया है। और यहाँ पे आप देखिए टेक्मा मेगा फ्लीट LD, ये 15 लीटर का पैक साइज़ है और ये CI4+ ग्रेड है। ये 15W40 CI4+ है। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। मैं एक बार आपको सारे प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ कि देखिए इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। तो आपने देख लिया, यहाँ से शुरू करता हूँ और इतने सारे यहाँ तक प्रोडक्ट जाते हैं ये। तो दोस्तों आपने देखा कि इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास और इन सब में जिसका भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बताऊंगा और जिसका नहीं है वो भी बताऊंगा। और इन प्रोडक्ट्स को रखने का फ़ायदा क्या है, नुकसान तो कुछ है नहीं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास टाटा और मोटुल का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो इनके प्रोडक्ट तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर मेरे पास आते ही हैं, तो इनमें मुझे कोई प्रॉब्लम इशू होता नहीं है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा 2-3 कंपनी जो गुजरात की हैं उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ऐसे करके 4-5 कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसमें कई सारे आपने प्रोडक्ट देखे होंगे, जैसे HP का परफॉर्मेंस देखा होगा, HP का गियर ऑयल देखा होगा, गल्फ देखा होगा आपने, कैस्ट्रॉल देखा होगा, हीरो देखा होगा आपने। तो ये सारे क्या है, ट्रेडिंग आइटम है। अब होता क्या है मार्केट में, जैसे कि मान लीजिए आप मार्केट करने गए तो सबसे पहले आपको मार्केट को समझना होता है। अब आपके एरिया में हो सकता है कि कोई दूसरे प्रोडक्ट्स चलते हों, जैसे टोटल का एल्फ चल सकता है। जनरली तो आपको ऑल ओवर इंडिया में यही सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। अब इनमें कई सारे प्रोडक्ट, जैसे आपके पास किसी और का डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपके लिए मोटुल का प्रोडक्ट ट्रेडिंग प्रोडक्ट रहेगा। इन प्रोडक्ट्स का फ़ायदा क्या है रखने का, देखिए अब मैं मार्केट में गया तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा कोई प्रोडक्ट मोटुल चला लेगा, ज़रूरी नहीं है कि मेरा कोई प्रोडक्ट टाटा ऑटोकॉम चला लेगा। तो उन सब चीज़ों के लिए मेरे पास ट्रेडिंग आइटम है। अभी मैं जान गया हूँ कि मार्केट में कैसे लोगों से मिलना है और कैसे लोगों की शॉप तक रीच करना है, कैसे डीलर्स को बनाना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई डीलर है, वो कहेगा नहीं हम मोटुल नहीं चलाते, तो अगर मैंने देख लिया ये कैस्ट्रॉल चलाता है तो मैं उसको कैस्ट्रॉल के प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा कि भाई आप अगर ये चलाते हैं तो मैं आपको ये प्रोवाइड करा सकता हूँ। फिर वो रेट की बात करेगा तो सीधी सी बात है, डिस्ट्रीब्यूशन के कंपैरिजन में ट्रेडिंग का जो रेट होता है वो बहुत ही कम होता है। तो वो अगर सस्ता प्रोडक्ट देखेगा तो बिल्कुल बोलेगा कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट आप दे दीजिए, तो आप उसको दे सकते हैं वो प्रोडक्ट। फिर धीरे धीरे आप किसी और शॉप पे गए तो उसने बोला कि नहीं मैं ये प्रोडक्ट नहीं चलाऊंगा, मैं हीरो चलाता हूँ, तो मेरे पास हीरो भी अवेलेबल है, तो मैंने कहा लो ये हीरो चलाओ आप। तो धीरे धीरे वो भी हीरो चलाने लगा। अब किसी शॉप पे गया, बोला कि नहीं मुझे सस्ते प्रोडक्ट चाहिए, तो सस्ते में जैसे अपने पास पैरामॉक्स का क्रिस्टल था और क्रेड ऑयल का था, माजदा का था, तो सस्ते में इन शॉप तक रीच हो जाती है। आप किसी टेम्पो वाले काउंटर पे गए तो बोला हम परफॉर्मेंस चलाते हैं, तो उसको मैंने परफॉर्मेंस दे दिया। किसी और काउंटर पे गए तो वो बोला कि हम मोटुल CNG चलाते हैं, तो उसको मैंने मोटुल CNG दे दिया, ठीक है। ये तो हो गई बात काउंटर पे चढ़ने की। अब बहुत से ऐसे काउंटर हैं जो बोलेंगे कि नहीं हम तो गल्फ ही चलाते हैं, बहुत से अलग हैं बोले हम कैस्ट्रॉल चलाते हैं। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबका अपना अपना माइंडसेट होता है। लेकिन आप शुरुआत में मार्केट जब करेंगे तो ये तरीके आपको सीखने पड़ेंगे। तो अब आपने क्या किया, अब आप चक्कर में पड़ गए कि भाई मेरा प्रोडक्ट तो कोई ले ही नहीं रहा, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन लेने का मतलब क्या है। यहीं से आदमी का जो मोरल होता है वो डाउन होता है। जब आप मेहनत करेंगे तो उसके रिजल्ट्स भी आपको पॉजिटिव आएंगे, बट वो थोड़ा स्लो आएंगे। तो करना क्या है कि अब आपने ये जो प्रोडक्ट ट्रेडिंग आइटम वगैरह दिए मार्केट में जिस डीलर को भी, तो आप उससे थोड़ा सा रेगुलर हो गए, उसके पास जाने लगे, आपको एक तो जाने का मकसद मिल गया। और बातचीत करना आपको आना चाहिए, लहजा होना चाहिए, तमीज़ होनी चाहिए बात करने की, सो दैट आप सामने वाले को इम्प्रेस कर पाएँ। ये नहीं कि किसी पे भी ज़बरदस्ती अपनी चीज़ों को थोपें, तो वो एक गलत तरीका हो जाता है। आपके रिलेशन उसके साथ अच्छे हो गए हैं, अच्छा फाउंडेशन हो गया है, तो आप धीरे से उसको बोल सकते हैं कि सर अगर आप ये प्रोडक्ट चला रहे हैं तो मेरा प्रोडक्ट भी आप चला के देखिए एक बार, और आपको अच्छा लगेगा। उसको मतलब श्योरिटी दीजिए इस चीज़ की कि आपका प्रोडक्ट उन प्रोडक्ट्स के मुकाबले ज़्यादा अच्छा है और सस्ता भी है। साथ ही साथ उसके जो है फ़ायदे बताइए कि ये प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग है, इसका सर्विस इंटरवल कितना है, ये कैसे वर्क करेगा, और इन प्रोडक्ट के जो आप चला रहे हैं इनसे कितना सस्ता है, तो आपका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन भी ज़्यादा आएगा। आज के टाइम पे लोग काम क्यों करते हैं? प्रॉफिट के लिए। मार्केट में ऐसा तो है नहीं कोई
कोई जो है लॉस करने बैठा हो। तो जब आप किसी को प्रॉफिट दिखाएंगे तभी वो आपकी चीज़ों को अपनी शॉप में, अपने जो डीलर है, तभी आपका बनेगा, तभी वो आपकी प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान देगा। प्लस आप अपने प्रोडक्ट पे कोई स्कीम वगैरह लगा सकते हैं। जैसे आपने कोई स्कीम बना दी तो आप स्कीम दे सकते हैं कि 1000 लीटर, 2500 लीटर, ऐसे करके आप किसी को स्कीम भी प्रोवाइड करा सकते हैं। अब मैं बात करूं कि जैसे आपने देखा कि ट्रक लाइन में मेरे पास फिल्टर्स थे, ठीक है, और आपने देखा ऑयल है, बहुत सारे मोटुल का भी ऑयल आपने देखा, ड्रम देखा। तो कई लोग क्या होते हैं कि ट्रक लाइन में भी अलग अलग प्रोडक्ट चलाते हैं, कोई ले पार्ट्स चलाता है, कोई जो है मकाज के प्रोडक्ट चलाता है। तो ज़रूरी नहीं वो मेरा टाटा का प्रोडक्ट चला ले, बट हाँ, टाटा के प्रोडक्ट्स को कोई मना नहीं करता। तो जब मैं उसके पास टाटा का प्रोडक्ट लेके जाता हूँ तो वो जो है टाटा के प्रोडक्ट्स को ईजिली मना नहीं करता। वो कहता है सर हम ठीक है, हम चलाएंगे। तो वहाँ पे जब बात आती है डिस्काउंट्स की, तो देखिए कई डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो अलग अलग डिस्काउंट देते हैं। तो जब आप किसी को अच्छा डिस्काउंट, अच्छी स्कीम प्रोवाइड कराएंगे तभी वो प्रोडक्ट आपका चलाएगा। जब आपका वो फिल्टर चलाने लगे तो आप ग्रीस आप उसको दे सकते हैं, और ग्रीस चलाने लगे तो आप उसको मोबिल ऑयल दे सकते हैं। तो सबकी रिक्वायरमेंट अलग है। कूलेंट आप दे सकते हैं। तो आप धीरे धीरे करके जब सारे प्रोडक्ट अपने डिस्प्ले करते जाएंगे किसी डीलर के पास, तभी वो चीज़ों को समझेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसको मैं चलाऊंगा तो इसको फ़ायदा होगा। अब इन सब प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन लेने के लिए तो भाई देखो बहुत पैसे चाहिए होते हैं। लुब्रिकेंट ऑयल का बिजनेस कोई सस्ता बिजनेस नहीं है। बहुत से लोग आपको यूट्यूब पे वीडियो बनाते मिलेंगे कि हम 50,000 में डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, हम 1 लाख में डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। किसी ने भी कैमरा उठाया और जाके किसी भी कंपनी का रिव्यू कर दिया और उन्होंने कहा हम आपको 80,000, 1 लाख में डिस्ट्रीब्यूशन दे देंगे। कंपनी का कुछ अता पता नहीं, कौन सा ऑयल भर रही, कोई लैब नहीं, कुछ नहीं। मतलब उनको जस्ट ऑयल भरना है मशीनें लगा के। यही जो हमारी बाइकों से, हमारे इंजन से ऑयल निकलता है, इसी को रिफाइन करके वापस से रिसाइकिल करके केमिकल मिला के साफ करके ऑयल भर दिया, अच्छे स्टिकर लगा दिए, अच्छा कैस्ट्रॉल के जैसा डब्बा बना दिया, एक्टिव लिख दिया, एंड फाइनली डन। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार है। अब वो ऑयल तो है 100 रुपये लीटर वाला, अब आपको वो दे रहे हैं 150-200 रुपये लीटर, ठीक है। अब आप मार्केट में फिर क्या सेल करोगे? मतलब एक रिसाइकल ऑयल को आप कितने रुपए में सेल कर सकते हो? आगे जब वो किसी डीलर को आपने दे भी दिया, बना भी दिए, आगे जब कंप्लेंट्स आएगी तो वो आपके ऊपर सारा ब्लेम आएगा। तो इसलिए जैसे दिल्ली मेड बहुत सारी कंपनी है जो कि ये काम करती हैं, आपको बताएंगे कुछ, भेजेंगे कुछ, और आपका पैसा भी को हड़प जाए, उसका कोई जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इन चीज़ों में बहुत ही ध्यान रखने की होती है कि भाई आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो आपको ये जानने का पूरा राइट है कि आप किस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आपको खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है। मेरा वीडियो भले ही लंबा हो सकता है, लेकिन ये प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन देके जाएगा। तो मैं आप सभी से बस रिक्वेस्ट कर सकूंगा कि भाई इसको पूरा देखो, सो दैट आप समझ सको हर चीज़ों को, सो दैट आपको पता लग सके कि क्या चलता है क्या नहीं चलता। मार्केट में मैं रहता हूँ, मुझे बहुत सी चीज़ें ऐसी पता होती हैं जो डुप्लीकेसी, मोटुल में भी डुप्लीकेसी है, कैस्ट्रॉल में डुप्लीकेसी है। किसी को भी पैसे मिल गए, उसने किसी कंपनी में जाके रिव्यू कर दिया, प्रोडक्ट अच्छा है, उसके फॉलोअर्स अच्छे हैं, बस सबने सोचा कि हाँ चलो चलो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है लुब्रिकेंट का, हम भी डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। अब उन्होंने 50,000 2 लाख रुपए लगा दिए, डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, माल पड़ा है, माल बिक नहीं रहा, क्योंकि माल कितना बेचोगे आप। तो अल्टीमेटली जब आगे शिकायत आ जाएगी तो डीलर भी आपका पैसा रोक लेगा। वो आपको, ऐसा तो है नहीं कैश एंड कैरी में आपसे बिजनेस कर रहा है। लुब्रिकेंट का बिजनेस क्रेडिट का है, तो आपका पैसा जब फंसेगा तो आप भी, क्योंकि आपको भी ये कहीं ना कहीं बाद में पता लग जाएगा कि आपने गलत प्रोडक्ट दिया है। तो इसलिए हमेशा जो है अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करें, अच्छे ब्रांड्स में इन्वेस्ट करें, अच्छे इंटरनेशनल ब्रांड्स में आप इन्वेस्ट करें। ट्रेडिंग आइटम है उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट मेक श्योर जहाँ से भी ले रहे हैं प्रोडक्ट जेन्युइन होना चाहिए, डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। अगर डुप्लीकेट होगा तो आप बहुत ज़्यादा दिन तक मार्केट में सर्वाइव नहीं करेंगे और आपका जो ब्रांड अपना होगा वो भी बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत ही क्लियर हैं मेरी साइड से, तो इन पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब ये जो आपने ट्रेडिंग आइटम देखे, ये मैं बहुत ही हाई फाई जो है नहीं करता हूँ कि मैंने हर एक शॉप पे ट्रेडिंग का प्रोडक्ट दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग मैं सिर्फ उनको देता हूँ
जो प्रोडक्ट मेरे जो खुद के डिस्ट्रीब्यूशन के ब्रांड हैं उनको नहीं चलाना चाहते, तो उनसे मिलने का एक तरीका होता है ट्रेडिंग के थ्रू। बाकी पहले जो मैं उनको इंट्रोड्यूस करता हूँ वो अपना ही प्रोडक्ट करता हूँ। मोटुल किया, टाटा किया, पैरामॉक्स किया, एक्टिव किया, माजदा किया, ये सारे प्रोडक्ट मैं उनको इंट्रोड्यूस करता हूँ। अगर उनको नहीं पसंद आया तो वो कहते हैं नहीं हमको एक्टिव चाहिए आपसे, तो एक्टिव दे दिया, हीरो चाहिए हीरो दे दिया, गल्फ चाहिए गल्फ दे दिया, मोबिल चाहिए मोबिल दे दिया, टोटल चाहिए टोटल दे दिया। जब अच्छा कस्टमर के साथ व्यवहार हो जाता है तब फिर मैं उनको अपना प्रोडक्ट दे देता हूँ, फिर वो सारे ट्रेडिंग के आइटम खत्म करवा देता हूँ और फिर अपना प्रोडक्ट चलाता हूँ। तो ऐसे करके एक तरीका होता है। और देखो, समझने के लिए बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको खुद ब खुद समझनी पड़ेंगी। तो खुद आप कैसे समझ पाएंगे? जब तक आप मार्केट में जाएंगे, थोड़ा एक्सपीरियंस लेंगे, थोड़ा खुद से घूमेंगे, तभी आपको चीज़ों को अच्छे से समझ में आएगा, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। आपको बता ही सकता हूँ, लेकिन जो खुद का एक्सपीरियंस करना है वो आपने खुद करना है। तो ये चीज़ आप सोच लीजिए कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो मार्केट में आपको जाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा और आपको चीज़ों को जानना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई सो दैट आप समझ सके चीज़ों को और आप अपना काम स्टार्ट कर सकें। बाकी बहुत से लोग रिव्यू करते हैं चीज़ों का, कंपनीज़ का। अगर आप खुद ही समझिए, अगर कंपनी अच्छी होगी, ठीक है, तो उसको रिव्यू कराने की ज़रूरत नहीं है। रिव्यू वही लोग कराते हैं जिनके जो है प्रोडक्ट मार्केट में चलते नहीं हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको एक सारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू बताया जो कि डिमांडिंग प्रोडक्ट्स हैं, तो इनका मार्केट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये अपने आप बिकते हैं, क्योंकि ये ब्रांड ऐसे हैं जो सब लोग जानते हैं। तो आप लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन सी कंपनीज में कर रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि मिड रेंज में अच्छी कंपनियां नहीं है, हाँ बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं, मेरे पास भी हैं, मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। तो ये भी प्रोडक्ट जो है डिमांडिंग है मार्केट में, जिसको दे दिया वो चलाता है, क्योंकि उनमें ऑयल अच्छा है, पैक साइज अच्छा है, MRP अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो जब डीलर होता है और मैकेनिक होता है वो बहुत सी चीज़ों को देखते हैं, पैक साइज कैसा है, अच्छा है, अट्रैक्टिव है, ऑयल की क्वालिटी देखेगा, वो MRP देखेगा, उसको आगे जो एंड कस्टमर को डालेगा तो उसको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। अब जो अल्टीमेटली डिसीजन है वो आपको लेना है कि आपको कैसे काम स्टार्ट करना है। और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे DM कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का नीचे एड्रेस आ रहा है, आप यहाँ से DM करिए, मैं आपको प्रॉपर तरीका बता दूंगा कि आप कैसे मार्केट में घुसिए, क्या करिए, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ A to Z मैं आपको बताता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको लाइव एक्सपीरियंस भी देता हूँ कि देखिए अगर ऐसा करेंगे तो आपका लॉस नहीं होगा। और आपको सक्सेसफुल बनना है ना, तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप मतलब भूल जाइए कि कोई शॉर्टकट है भी, तो आपको सिर्फ मेहनत करना है, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आज 6 महीने आपने अपने काम में दे दिए तो आप आगे आने वाले टाइम में अच्छा काम कर पाएंगे। और अभी सर्दियों का, जैसे दिसंबर जनवरी, अभी सर्दियां चल रही हैं तो थोड़ा सा काम स्लो है, लेकिन आने वाले टाइम में गर्मियों में ये काम थोड़ा अच्छा हो जाएगा, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आज का आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बहुत अच्छे से रहिए। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।